बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर जो मैं भी चिड़िया बन जाती। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पक्षियों के चित्र बने हुए हैं जिन्हें आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। तो इसके नीचे दिए गई जगह पर इनके नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है तोता, दूसरा कबूतर और तीसरा चिड़िया। अब हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको चिड़िया के स्वभाव से अवगत कराना, यानी चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताना और उनके बारे में जानकारी देना। और इससे नैतिक मूल्य क्या सीखने को मिलता है कि आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। तो बच्चों, इस पाठ का परिचय अगर हम करें तो ये कविता एक लड़की की इच्छा के बारे में है और जो ये चाहती है कि काश वो भी चिड़िया बन जाए और उन्हीं की तरह क्रियाकलाप करे, यानी जिस तरह से चिड़िया का स्वभाव रहता है उसी तरह से वो भी अपने काम करे। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। जो मैं भी चिड़िया बन जाती, सांझ सवेरे गाना गाती, पंख सुनहरे पा जाती तो बादल से ऊंची उड़ जाती। बच्चों, यहाँ पर एक छोटी बच्ची ऐसी कल्पना कर रही है कि अगर वो भी चिड़िया होती, चिड़िया बन जाती, तो वो भी चिड़ियाओं की तरह, जैसे चिड़िया सुबह होते ही चहचहाने लगती हैं, शाम को भी चहचहाती हैं, तो इस तरह से वो बोल रही है कि मैं भी चिड़ियाओं की तरह सुबह शाम गाना गाती। सांझ मतलब शाम को और सवेरे मतलब अर्ली मॉर्निंग में मैं भी चिड़ियाओं की तरह गाना गाती, पंख सुनहरे पा जाती। तो अगर चिड़ियाओं की तरह मेरे पास भी सुनहरे पंख होते तो मैं बादलों से भी ज्यादा ऊंची उड़ान भर जाती। यहाँ पर बच्चों नॉलेज विंडो में ये बताया है दुनिया में सबसे ज्यादा चिड़िया पूर्व एशिया में पाई जाती हैं और घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर चिड़ियों की होती है। और चिड़िया दिल्ली और बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। आसमान का कोना कोना हो जाता जाना पहचाना, नदियों और पहाड़ों पर भी होता मेरा आना जाना। तो यहाँ पर वो बच्ची बात कर रही है, ऐसी कल्पना कर रही है कि अगर मैं भी चिड़िया बन जाती, मेरे भी पंख लग जाते, तो मैं इतना ऊंचे उड़ती, बादलों से भी ऊंचा उड़ती और मेरे को भी आसमान का कोना कोना सब मेरे को पता चल जाता, सब जाने पहचाने हो जाते और नदियां पहाड़ इन सब पर भी मैं उड़कर आना जाना मेरा लगा रहता। हर घर आंगन मेरा होता, फुदक फुदक कर दाना खाती, कोई मुझे पकड़ने आता तो फौरन फुर से उड़ जाती। तो यहाँ पर वो बच्ची कह रही है अगर मैं चिड़िया होती तो जिस तरह से चिड़िया क्या करती है, हर एक किसी के घर के आंगन में चली जाती है और वहां पर जो भी खाने के लिए दाने रखे होते हैं वो अपना कूद कूद कर फुदक फुदक कर वो सब दाने खा जाती है। तो बच्ची कह रही है मैं भी इस तरह ही हर घर के आंगन में उड़ती और वहां पर जो दाने होते वो फुदक फुदक कर खा जाती और जब कोई भी मेरे को पकड़ने आता तो मैं फुर करके उड़ जाती। कमरे की खिड़की के ऊपर तिनका तिनका चुनकर लाती, मेहनत करने में जुट जाती, एक घोंसला वहां बनाती। कह रही है, बच्ची सोच रही है, कल्पना कर रही है कि अगर वो चिड़िया होती तो जो कमरे की खिड़कियों के ऊपर है, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर चिड़िया घोंसला बना लेती है अक्सर। तो वो भी बच्ची कल्पना कर रही है कि जब वो चिड़िया होती तो इधर उधर से छोटे छोटे तिनके चुनकर लाकर और खिड़की के ऊपर घोंसला बनाने के लिए मेहनत करने लगती और सूरज से उगने से पहले उठ जाती और अपने बच्चों को दुलारती। तो बच्चों इस तरह से वो बच्ची ने कल्पना करी कि अगर वो चिड़िया होती तो वो किस तरह से चिड़ियाओं की तरह अपने काम करती। तो इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है बच्चों, कि जिस तरह से पशु पक्षी के जीवन से हमें बहुत तरह की सीख मिलती है, तो हमें सदैव आगे बढ़ने की और उन्नति प्राप्त करने के विषय में सोचना चाहिए और हमें सबके साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। थैंक यू।